कि बॉडी लैंग्वेज कैसे हो, हाथ कैसे चलें। तो जब आप हम्म। हाथों को उस तरह से सीखेंगे तो आपको मुद्राएं पता चलेंगी। मुद्रा फंडामेंटली डांस से शुरू हुई थी। हम्म। तो जो गायत्री मंत्र था उसका मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक व्यक्ति हाथ की 24 मुद्राओं को लेके कर रहा था। गूगल पे ही मैंने वीडियो देखा था, वो यूट्यूब पे। तो वो 24 मुद्राओं के तौर पे ही एक के बाद एक के बाद एक वो मुद्रा जो थी, तो मुझे याद आया कि अच्छा ये मुद्राएं अल्फाबेटिकल प्रोसेस से कनेक्टेड है। बिकॉज गायत्री मंत्र हम्म। में जो 24 अल्फाबेट्स हैं वो उसी तरह से हैं। जैसे मैं आपको एक चीज, ये अच्छा एग्जाम्पल रहेगा बताने के हिसाब से। जैसे मैंने गायत्री मंत्र लिखा, तो मैं गायत्री मंत्र में पहला पार्ट बीज मंत्र हो गया। दूसरा पार्ट हो गया तत् सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब इसके अल्फाबेट्स डिकोड कर लेते हैं। पहला अल्फाबेट हो गया त, फिर स, फिर व, फिर छोटे ई की मात्रा, फिर ता हो गया, फिर ऊ की मात्रा, फिर रा हो गया, फिर ए की मात्रा, फिर ड़ा, फिर य की मात्रा, फिर अनुस्वार, फिर भ, फिर ग, फिर र हो गया, ओ की मात्रा, द, ए की मात्रा, व, स, य, ध, ई की बड़ी की मात्रा, म, ही, धी, यो, यो, नह, न की मात्रा, अह की मात्रा, प, प और रा मिलके प्र बनता है, च, ओ की मात्रा, द हो गया, य हो गया, त हो गया। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा? अ, ई, उ, रि, लिरी। आ, ई, उ, रि, लिरी। ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः। ह, य, व, र, ल, श, श, स, अठावले वाला ला, क्ष, क, ख, ग, घ, अ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। अब 26 इधर हो गए, 25 इधर हो गए। अब मैं हम्म। एक एक करके अल्फाबेट आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। जैसे स लिखा है, सा इज षटकोण का श। ये मैंने यहाँ लिख दिया षटकोण का श। फिर व, ये वहाँ यहाँ व आ गया। फिर छोटी ई, ई आ गया। ऊ, ऊ आ गया। सॉरी, ऊ। फिर र, फिर ए, फिर ण, क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, ऋण यहाँ आ गया। फिर य, य यहाँ आ गया। फिर अंग और अह, अंग और अह हो गया। फिर भ जो है वो श और क्ष का कॉम्बिनेशन हो गया। हम यहाँ पर क्ष लिख देते हैं। ये भ हो गया। ग जो है वो र और व हो गया। फिर ओ, ए, ऐ, ओ। फिर क, च, ट, त, प, त, थ, द, द यहाँ आ गया।
ध यहाँ आ गया, बड़ी ही यहाँ आ गया, म यहाँ आ गया, ह न, त थ द ध न, प क च ट त प, त छ क च। अब ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। अब इसमें कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। 21 और इसमें कौन से रह गए? अगर मैं ग ले लूं यहाँ पे 22, अ ले लूं यहाँ पर 23, आ ले लूं यहाँ पर, ये बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ये 24 अक्षर हो गए। हम्म। इन 24 अक्षरों में जो है गायत्री मंत्र छुपा हुआ है। अब इसका ऑर्डर क्या हो गया? मेरा पहला अल्फाबेट है अ, दूसरा है आ, सॉरी, पहला है अ, दूसरा है ई, तीसरा है उ, चौथा है आ, पांचवा है ई, छठा है ए, सातवां है ओ, आठवां अंग, अह, ह, य, व, र, अच्छा वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वर, श, श, ग, च, ण, त, द, ध, न, प, म। अब हम्म। ये मेरा ऑर्डर हो गया इन 24 अक्षरों का। हम्म। ठीक है जी। अब हम्म। जो 24 ऋषि हैं, जिन्हें जिनका गायत्री मंत्र से एसोसिएशन है, वो 24 ऋषि इस तरह से हैं। अब मैंने बीज मंत्र आइडेंटिफाई करा, तो मैंने बोला कि भाई गायत्री मंत्र का बीज मंत्र बना गायत्री, सावित्री और सरस्वती। तो जब मैंने इस तरह से बीज मंत्र बनाया तो ये बन गया ज्ञ, त, श्री। ठीक है जी। हम्म। हम्म। अब आंख बंद करिए थोड़ी देर, अपने अटेंशन को श्वास पे लेकर जाइए, फ्रॉम नोज टू नेवल, नेवल टू नोज। ज्ञत श्री, अंग ज्ञत श्री, ज्ञत श्री, ई ज्ञत श्री, ज्ञत श्री, उई ऊ ज्ञत श्री, ज्ञत श्री, आ ज्ञत श्री, ज्ञत श्री, ई ज्ञत श्री, ज्ञत श्री, ए ज्ञत श्री, ज्ञत श्री, ओ ज्ञत श्री, ज्ञत श्री, अंग ज्ञत श्री, ज्ञत श्री, अज्ञत श्री, ज्ञत श्री, ज्ञत श्री, ज्ञत श्री, यम ज्ञत श्री, ज्ञत श्री, वम ज्ञत श्री, ज्ञत श्री, रम ज्ञत श्री, ज्ञत श्री, शम ज्ञत श्री, ज्ञत श्री, शम ज्ञत श्री, ज्ञत श्री, गम ज्ञत श्री, ज्ञतश्री च ज्ञतश्री, ज्ञतश्री ण ज्ञतश्री, ज्ञतश्री त ज्ञतश्री, ज्ञतश्री द ज्ञतश्री,
ज्ञतश्वरी ध ज्ञतश्वरी, ज्ञतश्वरी न ज्ञतश्वरी, ज्ञतश्वरी प ज्ञतश्वरी, ज्ञतश्वरी म ज्ञतश्वरी, ज्ञतश्वरी अ ज्ञतश्वरी ई ज्ञतश्वरी ऊ ज्ञतश्वरी आ ज्ञतश्वरी ई ज्ञतश्वरी ए ज्ञतश्वरी ओ ज्ञतश्वरी अं ज्ञतश्वरी अ ज्ञतश्वरी हम ज्ञतश्वरी यम ज्ञतश्वरी वम ज्ञतश्वरी रम ज्ञतश्वरी शम ज्ञतश्वरी क्षम ज्ञतश्वरी गम ज्ञतश्वरी चम ज्ञतश्वरी णम ज्ञतश्वरी तम ज्ञतश्वरी दम ज्ञतश्वरी धम ज्ञतश्वरी नम ज्ञतश्वरी पम ज्ञतश्वरी मम ज्ञतश्वरी अंग ज्ञतश्वरी ई ज्ञतश्वरी ऊ ज्ञतश्वरी आ ज्ञतश्वरी ई ज्ञतश्वरी ए ज्ञतश्वरी ओ ज्ञतश्वरी अंग ज्ञतश्वरी अ ज्ञतश्वरी हम ज्ञतश्वरी यम ज्ञतश्वरी वम ज्ञतश्वरी रम ज्ञतश्वरी शम ज्ञतश्वरी शम ज्ञतश्वरी गम ज्ञतश्वरी चम ज्ञतश्वरी णम ज्ञतश्वरी तम ज्ञतश्वरी दम ज्ञतश्वरी धम ज्ञतश्वरी नम ज्ञतश्वरी पम ज्ञतश्वरी मम। जी। क्या फर्क? अब जो बोल रहे थे मतलब ऐसा लग रहा था कि इनसाइड बॉडी मतलब समथिंग लाइक दे some energy or force is feeling, and then the body is disappearing, or some parts are disappearing and forming a energy ball, and inside that ball it is orange color, a fire, something like that, matlab heat energy type. It was feeling, and inside that there is a devi type of inside. I saw a feminine. It's like the hands are मतलब not so much hand but like that way. ठीक है, विजुअल क्लियर है। अब हम्म। मेरे गुरुजी कैसे मुझे बताते थे, बोले जब गायत्री का ध्यान करो तो उगते सूर्य के मध्य में, उगता सूर्य यस। कोर, गुलाबी हाँ, से रंग का समथिंग होता है। कोर इनसे। ठीक, उगते सूर्य के मध्य में लाल रंग की साड़ी पहने हुए एक देवी दिखेंगी जिनकी चार भुजाएं हैं। यस। इन चार यस। भुजाओं में पुस्तक, पुष्प, कमंडल और माला, ये चार भुजाओं में हम्म। चार चीजें हैं। श्वेत हम्म। हंस पे विराजमान है। श्वेत हंस मतलब, हंस मतलब मेरी ब्रीद इन और ब्रीद आउट, मेरी श्वास। रेड हम्म। कलर मतलब कि जो डायरेक्टली मेरे शरीर में रक्त की अभिवृद्धि कर रही हैं। जो पुस्तक, पुष्प, कमंडल, माला जो फाइव एलिमेंट्स को धारण करती हैं, जो उनकी कंट्रोलर हैं। तो वो जीवनी शक्ति के बारे में 24 ऋषियों ने अलग अलग मेरे शरीर के पॉइंट्स पर जाकर, एक एक ऋषि ने एक एक अक्षर को जाना जो नाड़ियों के गुच्छे के जैसा है। तो जब आप इस हम्म। प्रकार से उसको सुनते हैं और ये बीज मंत्र लगाते हैं, तब आपको अपने भीतर एक डिवाइन स्ट्रक्चर पता चलता है। जी। मैं मेरा पॉइंट हम्म। समझा पाया? हम्म। तो ऐसे करके आपको गायत्री के दर्शन होते हैं। तो ऐसे करके आपको गायत्री के दर्शन होते हैं। तो मंत्र में डाइटी बिल्कुल क्लियरली छिपा हुआ है, जी। पर उसका जिस तरह से मैंने ये डिकोड करा ऐसे कोई नहीं करता। मैं मेरा पॉइंट हम्म। समझा पाया? जी। अब इन 24 अल्फाबेट से मैं 24 बीज मंत्र भी बना सकता हूं। हम्म। फिर वो बीज मंत्र को एक रिदम में भी डाल सकता हूं। तो गायत्री एक छंद का नाम भी है। हम्म। जी। वो म्यूजिकल सिम्फनी में जब आप उस बीज मंत्र को, उस मंत्र को गाते हो,
तो आपका शरीर में कैसा भी क्रोनिक से क्रोनिक थायराइड का इशू हो, लंग्स का इशू हो, वो सब रिवर्स हो जाते हम्म। हैं। ब्रीदिंग में भी वैसे मतलब मिंट जैसे खाने पर जैसे सेंसेशन हो रहा मतलब होता है, वैसे ही फील हो रहा है ब्रीदिंग में मेरे पूरा नाभि तक मैं नोज मैं तक। जितनी देर आपको ये करा रहा था उतनी देर मैं कुशा हाथ में ही रख के बोल रहा था, ताकि जो है जो इफेक्ट है वो अच्छी तरह पता चले। और आज का इसीलिए इतना दिन बहुत क्लियरली शुभ है। दिखा। आज का दिन बहुत शुभ है। आज जो है हड़तालिका तीज है। हड़तालिका तीज के अंदर सामवेदी ब्राह्मण जो हैं वो अपने यज्ञोपवीत का पूजन करते हैं, जनेऊ का। और फिर वो साल भर के जनेऊ आज तैयार होके फिर वो उसको धारण करते हैं। सो दैट इज द डिफरेंस। हम्म। सो कहने का मकसद ये है कि ये सब्जेक्ट में बहुत सारी चीजें हैं जो बुकिश इंफॉर्मेशन है। जब मैं उसको देख रहा था, उन्होंने क्या कर रखा था, 24 अक्षर कैसे बन रहे थे, ता और ता, ये उनका पहला अक्षर था। ठीक है जी। हम्म। फिर जब यहाँ पर यो हम्म। आया, ये एक अक्षर, ये दूसरा यो आया है 2 अक्षर। मैं इन दोनों अक्षरों में डिफरेंस क्या है, हम्म। इसमें डिफरेंस भी तो होना चाहिए। जी। तो वो डिफरेंस तो वहां था नहीं। तो मैंने पूछा भाई ये क्या है, बोले भाई ये तो ऐसे ही है, इसको ऐसे ही रट लो। मैंने कहा ऐसे कैसे रट लो, वो ऋषि नहीं बुरा मानेगा जिसका, जिसके आगे तुमने दोनों ऋषियों के आगे एक ही अल्फाबेट रख रखा है। अब बोलो भाई हम्म। ये नहीं पता, किताब में ऐसे ही लिखा हुआ है, तो हम तो इसको ऐसे ही करते हैं। अब क्या करेंगे इसी चीज को, अब जैसे मैंने क्ष लिखा तो मैं इसको बना दूंगा श, श, इसको बना दूंगा क्ष, क्षी, इसको बना दूंगा श, क्षु, इसको श, क्ष, श, क्षी, श, क्षे, श, क्ष, क्षु, श, क्षं, श, क्षः, श, क्ष, ह, श, क्ष, य, श, क्ष, व, श, क्ष, र, श, क्ष, ग, श, क्ष, च, श, क्ष, ण, श, क्ष, त, श, क्ष, द, श, क्ष, ध, श, क्ष, न, श, क्ष, प, श, क्ष, म। दो इसमें हमारे गैप हो गए, दो जोड़ देते हैं। एक हो गया श, क्ष, प, त, श, क्ष। और दूसरा हो गया आपका द, ध, श, क्ष। इसको 24 अक्षर बनाने के हिसाब से। अब मैं फिर से बोलता हूं, हम्म। दोबारा से इसको सुनिए। ज्ञतश्री, शक्ष, ज्ञतश्री, ज्ञतश्री क्षी, ज्ञतश्री, ज्ञतश्री क्षु, ज्ञतश्री, ज्ञतश्रीक्षा, ज्ञतश्री, ज्ञतश्री क्षी, ज्ञतश्री, ज्ञतश्री क्षे, ज्ञतश्री, ज्ञतश्री शो, ज्ञतश्री, ज्ञतश्रीक्षा, ज्ञतश्री, ज्ञतशुरिक्षं, ज्ञतशुरिक्षं, ज्ञतशुरि, ज्ञतशुरिक्षः, ज्ञतशुरि,
ज्ञतश्वरी क्षः ज्ञतश्वरी ज्ञतश्वरी क्षय ज्ञतश्वरी ज्ञतश्वरी क्षो शश श्व ज्ञतश्वरी ज्ञतश्वरी क्षर ज्ञतश्वरी ज्ञतश्वरी क्षग ज्ञतश्वरी ज्ञतश्वरी क्षच ज्ञतश्वरी ज्ञतश्वरी क्षण ज्ञतश्वरी ज्ञतश्वरी शत ज्ञतश्वरी ज्ञतश्वरी शद ज्ञतश्वरी ज्ञतश्वरी ध ज्ञत शध ज्ञतश्वरी ज्ञतश्वरी शन ज्ञतश्वरी ज्ञतश्वरी पम ज्ञतश्वरी ज्ञतश्वरी मम ज्ञतश्वरी ज्ञतश्वरी पतक्ष ज्ञतक्षुरी ज्ञतक्षुरी दद ज्ञत दधक्ष ज्ञतश्वरी दतक्षुरी क्ष ज्ञतश्वरी ज्ञतक्षुरी क्षी ज्ञतश्वरी ज्ञतश्वरी क्षु ज्ञतश्वरी ज्ञतश्वरी शा ज्ञतश्वरी ज्ञतश्वरी शी ज्ञतश्वरी ज्ञतश्वरी शे ज्ञतश्वरी ज्ञतश्वरी शो ज्ञतश्वरी ज्ञतश्वरी शा ज्ञतश्वरी ज्ञतश्वरी शह ज्ञतश्वरी ज्ञत ज्ञतश्वरी शं ज्ञतश्वरी ज्ञतश्वरी शह ज्ञतश्वरी ज्ञतश्वरी शह ज्ञतश्वरी ज्ञतश्वरी क्षय ज्ञतश्वरी ज्ञतश्वरी श्व ज्ञतश्वरी ज्ञतश्वरी श्र ज्ञतश्वरी ज्ञतश्वरी क्षग ज्ञतश्वरी ज्ञतश्वरी षष्ठ ज्ञतश्वरी ज्ञतश्वरी शण ज्ञतश्वरी ज्ञतश्वरी शत ज्ञतश्वरी ज्ञतश्वरी शद ज्ञतश्वरी ज्ञतश्वरी शद ज्ञतश्वरी ज्ञतश्वरी शन ज्ञतश्वरी ज्ञतश्वरी श्व ज्ञतश्वरी ज्ञतश्वरी शप ज्ञतश्वरी ज्ञतश्वरी शम ज्ञतश्वरी ज्ञतश्वरी श ज्ञतश्वरी ज्ञतश्वरी शी ज्ञतश्वरी ज्ञतश्वरी शु ज्ञतश्वरी ज्ञतश्वरी शाह ज्ञतश्वरी ज्ञतश्वरी शी ज्ञतश्वरी ज्ञतश्वरी शे ज्ञतश्वरी ज्ञतश्वरी शो ज्ञतश्वरी ज्ञतश्वरी शं ज्ञतश्वरी ज्ञतश्वरी शह ज्ञतश्वरी ज्ञतश्वरी शह ज्ञतश्वरी ज्ञतश्वरी शय ज्ञतश्वरी ज्ञतश्वरी शण ज्ञतश्वरी ज्ञतश्वरी श्र ज्ञतश्वरी ज्ञतश्वरी शग ज्ञतश्वरी ज्ञतश्वरी शच ज्ञतश्वरी ज्ञतश्वरी ण शच क्षण ज्ञतश्वरी ज्ञतश्वरी शत ज्ञतश्वरी ज्ञतश्वरी शद ज्ञतश्वरी ज्ञतश्वरी शद ज्ञतश्वरी ज्ञतश्वरी शन ज्ञतश्वरी ज्ञतश्वरी शय शप ज्ञतश्वरी ज्ञतश्वरी शम ज्ञतश्वरी ज्ञतश्वरी पतक्ष ज्ञतश्वरी ज्ञतश्वरी दधक्ष पत ज्ञतश्वरी। जी। मतलब स्टार्टिंग ही इनसाइड फ्रॉम द इनसाइड ऑफ दैट फायरबॉल स्टार्ट हुआ जब मतलब शुरू किए वहीं से ही विजुअल शुरू है कि इनसाइड फ्रॉम दैट। एंड इस टाइम मतलब वो जो एनर्जी उसके इनसाइड था वो मतलब गोल्डन ऑरेंज का था, लेकिन वो मतलब बहुत क्लियरली एंड स्प्रेडिंग ऑल ओवर विथ ह्यूज एनर्जी एंड इट इज मूविंग वेरी फास्ट द इनसाइड of that energy. It is moving everywhere where I don't know where it took, हम्म। but the energy not feeling inside hot or like something like that. It was feeling very divine, or means good feeling was coming, but the movement is very fast and very fast also. It is not ending somewhere. राइट। तो मतलब जब मैंने पहली बार ये पूरा चैंटिंग करा था 3 बार, उस एनर्जी का जो रिफ्लेक्शन शरीर के अंदर से आ रहा था स्कैन करने पर, और अब जो करा वो और इम्प्रोवाइज हो गया। जी। पहली बार से ज्यादा हो गया। पहली बार एक अल्फाबेटिकल प्रोसेस था, क्योंकि हमारे को ये श और क्ष मिलाकर उच्चारण करने में भी दिक्कत होती है, उसको श से उच्चारण करना चाहिए बट वो नहीं कर पा रहा मैं भी ढंग से। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट इज कि अगर मैं मंत्र को एक बार जाप कर रहा हूं, इसके एक एक अक्षर के ऊपर अपनी अटेंशन को लेकर जा रहा हूं,
तो ये मेरे हम्म। शरीर के भीतर के एक एक पार्ट को, जैसे कोई वो होता है ना बिजली का झालर जो होता है, क्या कहते हैं उसको, जी। तो ऐसे करके वो अंदर जी। लाइट पता चलती है। तो सोचिए जब कोई व्यक्ति जो है वो 1.25 लाख बार चैंटिंग कर रहा हम्म। होता है तो उसको अंदर का पैटर्न कितना क्लियरली विजुअलाइज होना शुरू होता है। दैट्स व्हाट इज द हम्म। बेसिस ऑफ द मंत्रा, कि मेरे शरीर जी। के भीतर की सारी चीजें हैं। इट इज हम्म। जस्ट दैट कि मैं, क्योंकि हर जगह ना एक मेरा बिहेवियर पैटर्न है कि मैं एक मदर को एसोसिएट करता हूँ। हम्म। मतलब वो मेरा प्रेगनेंसी वाला पैटर्न हो गया कि मैं जी। जब मदर्स वूम में हूं तो मेरी देखने की आदत ऐसी हो रही है कि मुझे बार बार ये देखने का हो रहा है कि ये कौन है मेरे दूसरी तरफ, इधर तो मैं हूं उधर कौन है। तो हम्म। वो उसकी वजह से जो है विजुअल्स में हर बार आप किसी भी मंत्र को करेंगे, किसी भी अल्फाबेट को करेंगे, वहां पर एक जो है फेमिनाइन डाइटी ही रिफ्लेक्ट होगा। फिर आप फेमिनाइन जी। डाइटी की तरफ जब ध्यान बैठना शुरू हो जाता है, स्टेबलाइज शुरू हो जाता है, तो ऐसे करके वो पूरी प्रक्रिया चलती है। ये हम्म। बेस है हमारा। एंड टिपिकली मतलब ब्राह्मण्स का तो आधारभूत ही गायत्री को माना गया है। और गायत्री श्वास की अधिष्ठात्री है, कि पहली श्वास हमारे शरीर के भीतर कैसे आई। मतलब एक श्वास तो वो हो गई जो हम प्रेगनेंसी के तौर पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो ना आ रही है बाहर ना जा रही है, अंदर ही अंदर रुक रही है, हम्म। जैसे मछलियां श्वास लेती हैं उस तरीके से। तो दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ ब्रीदिंग। बट जब हम मदर्स वूम से बाहर आते हैं और पहली श्वास लेते हैं, तो वो बिना पानी की श्वास होती है। तो आप सोचो कि एक मछली पानी से बाहर आ जाए और इंस्टेंटली वो हम्म। सांस ले रही है, तो वो कैसी प्रक्रिया होगी। तो वो हमारे भीतर का हम्म। कच्छप अवतार का जागरण है या मत्स्य अवतार का जागरण है। उसको हम्म। किसी ने इवोल्यूशन से कनेक्ट कर दिया, बट वो इवोल्यूशन तो नहीं हो रहा। मतलब प्रेगनेंसी के तौर पे मैं चल रहा हूँ, प्रेगनेंसी के बाद बाहर आ रहा हूँ, तो मेरा कोई इवोल्यूशन नहीं हो रहा ना। जिस तरह से वो हम्म। डार्विन इवोल्यूशन थ्योरी के तौर पे बताते हैं हमें, वैसा जी। इवोल्यूशन नहीं हो रहा कि हम समय के साथ ऐसे ऐसे चेंज हो गए। वी हैव बीन प्रोग्राम्ड लाइक दैट। मतलब हम्म। आप अपनी एसेंशियल प्रोग्रामिंग को जब आइडेंटिफाई करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये राम, ये कृष्ण, ये जितने भी हम डाइटीज की बात कर रहे हैं, नरसिंह अवतार, कच्छप अवतार, ये मेरी नेचुरल एबिलिटीज है, मेरे ही हम्म। अंदर है। ठीक। मैं पानी के अंदर रहूंगा तो मैं पानी में सांस ले सकता हूँ। मेरी प्रोग्रामिंग इस तरीके की है। मेरी प्रोग्रामिंग इस तरीके की है, जब मैं बाहर आऊंगा तो भी मैं सांस ले सकता हूँ, क्योंकि मेरी जो डाइटी है वो डाइटी बहुत डिफरेंट है। तो ऐसे करके जब आप हम्म। अपने भीतर उस पूरी प्रक्रिया को ऑब्जर्व करते हैं, तब आपको डिविनिटी पता चलनी शुरू होती है। जी। इसी प्रक्रिया को, मतलब यही वाला मंत्र जो है, इसको आप लगातार हम्म। सुनते जाइए कुछ समय। तो पहले तो ये वाला पार्ट हो गया, अब मैं इसी तरीके हम्म। से, अब मैं मान लीजिए इसी तरह से इसको लिखूं और लिखने पर इसकी फॉर्म हो जाए, त्र्यंबकम, त्र्यंबकम यज्ञामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्।
अब मैं इस तरह से लिखूंगा तो मैं इसके फिर से अल्फाबेट आइडेंटिफाई कर लूंगा। त, ई की मात्रा, य, र, त्रेय, म, व, श, य आ गया, ज्ञ, ज्ञ के लिए ग आइडेंटिफाई कर लूंगी, यज्ञ, म भी आ गया, ह, ए की मात्रा, शु, गंधिम, ग पहले आ गया, सुगंधिम, न, ध, पुष्टिवर्धनम, प, ऊ की मात्रा, ट, पुष्टिवर्धनम, व, व आ गया, द, ध, द, ध, वर्धनम, ऊर्वारुकमेव, ऊर्वा, र और व दोनों ही अच्छे, ऊर्वारुक मिव, बंधनान, वंदनान है ये, व हो गया, न हो गया, ध हो गया, वंदनान, म हो गया, मृत्यु, ऋषि वाला ऋ, मृत्युर, मुक्षीय, ये भी सारे हो गए, माँ, माँ भी हो गया, माँ मृतात। तो अब मैं अगर जितने भी अल्फाबेट एक्स्ट्रा आ रहे हैं उसको आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। जैसे अ, यू वगैरह तो आ ही गए, तो मैं उनको छोड़ देता हूँ, बाकियों को ले लेता हूँ। र, म, व, क्ष, ज्ञ, ग है ही वहां पे, ह, ए, श, न, ध, प, उ, ट, ट एक अल्फाबेट आ गया, द, ध, उ एक ऋषि वाला री आ गया। तो ये हमारे दो अल्फाबेट बढ़ गए। तो मैं हम्म, अब अगर जी। इसको मुझे जो है वो बनाना है, क्या कहते हैं, इसका बीज मंत्र बनाना है, तो मैं इसको ज्ञ, अंज, ज्ञत, त्वमह, लय, शक्श्री, ये हो गया मेरा यहाँ पर। और यहाँ पे अ, ई, उ के बाद में री आ गया, अ, ई, उ, री। और आय वाला शश, ग, च, थ, थ, क, ग, च, क, ख, ग, घ, च, छ, ज, ज, यहाँ ट आ गया। ठीक है जी। अभी जी। मुझे नहीं पता, हो सकता है कहीं कोई गड़बड़ वगैरह भी हुई होगी अल्फाबेट चूज करने, बट ये मोटा मोटा मेरे सामने एक स्ट्रक्चर आ गया। अब इस हम्म, स्ट्रक्चर में मैं यहाँ पर री जोड़ा है, तो मैं यहाँ पर भी एक, दो, तीन, चार इसको जोड़ देता हूँ, श, श, री। और जब मैं यहाँ जाता हूँ, क, च, छ, छ, ज, जण, ट, ण, ण से पहले यहाँ पर श, श, ट कर देता हूँ। ठीक है जी, और इन दोनों को काट देता हूँ। ठीक है जी, दो अल्फाबेट आ गए। अब मैं जी। इसको फिर से बोलता हूँ। अब मैं इसे फिर से बोलता हूँ। अंज, ज्ञत्व, महल्यक्षरी,
अंजगत्वा महलक्ष्मी अ अंजगत्वा महलक्ष्मी अ अंजगत्वा महालक्ष्मी अंजगत्वा महालक्ष्मी अंजगत्वा महालक्ष्मी अंजगत्वा महालक्ष्मी अंजगत्वा उ महालक्ष्मी एक सेकंड अंजगत्वा महालक्ष्मी अंजगत्वा महालक्ष्मी अंजगत्वा महालक्ष्मी अंजगत्वा महालक्ष्मी अंजगत्वा उ अंजगत्वा महालक्ष्मी अंजगत्वा महालक्ष्मी अंजगत्वा महालक्ष्मी रि अंजगत्वा महालक्ष्मी 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 ओम अंजगत्वा महालक्ष्मी अंजगत्वा महालक्ष्मी अंजगत्वा महालक्ष्मी अंजगत्वा महालक्ष्मी अंजगत्वा महालक्ष्मी अंजगत्वा महालक्ष्मी हम अंजगत्वा महालक्ष्मी अंजगत्वा महालक्ष्मी यम अंजगत्वा महालक्ष्मी अंजगत्वा महालक्ष्मी वम अंजगत्वा महालक्ष्मी अंजगत्वा महालक्ष्मी रम अंजगत्वा महालक्ष्मी अंजगत्वा महालक्ष्मी शम अंजगत्वा महालक्ष्मी अंजगत्वा महालक्ष्मी शम अंजगत्वा महालक्ष्मी अंजगत्वा महालक्ष्मी गम अंजगत्वा महालक्ष्मी अंजगत्वा महालक्ष्मी चम अंजगत्वा महालक्ष्मी अंजगत्वा महालक्ष्मी चम अंजगत्वा महालक्ष्मी अंजगत्वा महालक्ष्मी टम अंजगत्वा महालक्ष्मी अंजगत्वा महालक्ष्मी णम अंजगत्वा महालक्ष्मी अंजगत्वा महालक्ष्मी तम अंजगत्वा महालक्ष्मी अंजगत्वा महालक्ष्मी दम अंजगत्वा महालक्ष्मी अंजगत्वा महालक्ष्मी धम अंजगत्वा महालक्ष्मी अंजगत्वा महालक्ष्मी नम अंजगत्वा महालक्ष्मी अंजगत्वा महालक्ष्मी पम अंजगत्वा महालक्ष्मी अंजगत्वा महालक्ष्मी मम अंजगत्वा महालक्ष्मी 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 रि अंजगत्वा महालक्ष्मी 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 ओ अंजगत्वा महालक्ष्मी अंजगत्वा अंग महालक्ष्मी महालक्ष्मी अंजगत्वा महालक्ष्मी अंजगत्वा महालक्ष्मी अंजगत्वा महालक्ष्मी अंजगत्वा महालक्ष्मी हम अंजगत्वा महालक्ष्मी अंजगत्वा महालक्ष्मी यम अंजगत्वा महालक्ष्मी अंजगत्वा महालक्ष्मी वम अंजगत्वा महालक्ष्मी अंजगत्वा महालक्ष्मी रम अंजगत्वा महालक्ष्मी अंजगत्वा अंजगत्वा महालक्ष्मी शम अंजगत्वा महालक्ष्मी अंजगत्वा महालक्ष्मी शम अंजगत्वा महालक्ष्मी अंजगत्वा महालक्ष्मी गम अंजगत्वा महालक्ष्मी अंजगत्वा महालक्ष्मी चम अंजगत्वा महालक्ष्मी अंजगत्वा महालक्ष्मी टम अंजगत्वा महालक्ष्मी अंजगत्वा महालक्ष्मी णम टम अंजगत्वा महालक्ष्मी अंजगत्वा महालक्ष्मी णम अंजगत्वा महालक्ष्मी अंजगत्वा महालक्ष्मी तम अंजगत्वा महालक्ष्मी अंजगत्वा महालक्ष्मी तम अंजगत्वा महालक्ष्मी अंजगत्वा महालक्ष्मी दम अंजगत्वा महालक्ष्मी
अंजगित्वा महलशक्षरी धम अंजगित्वा महलशक्षरी अंजगित्वा महलशक्षरी नम अंजगित्वा महलशक्षरी अंजगित्वा महलशक्षरी पम अंजगित्वा महलशक्षरी अंजगित्वा महलशक्षरी मम अंजगित्वा महलशक्षरी। जी। तो इस टाइप मतलब बोलने पर बॉडी के ईच ईच पार्ट में मतलब जैसे सेंसेशन या ऐसे मतलब कुछ वाइब्रेशन ऐसे पूरा फील होता है कि जैसे फोर्स लग रहे, और ऐसा लगा कि मतलब टू फोर्सेस आर joining and when they started moving so fast that they inside the body also the energy flow I can feel like that way. And it can visual like wherever this energy is moving, it is creating the nature, means the greenery, like that way the plant kingdom everywhere, means they are creating wherever it is going, it is spreading, it is creating there, तो अब creative ये force. गायत्री और महामृत्युंजय दोनों एक साथ हो गए, तो क्रिएटिव एनर्जी इमर्ज हो रही है। पहले हमने एक पार्ट को आइडेंटिफाई करा था कि कोई एक मैक्सिमाइजिंग पॉइंट था, अब ये हम्म, क्रिएटिव पॉइंट्स इमर्ज होने शुरू हो गए। जी। तो गायत्री पे तो लोग पूरी पूरी लाइफ रिसर्च करते रहते हैं, मतलब लाइफ आफ्टर लाइफ। विश्वामित्र जी के लिए ये कहा गया कि वो 2 करोड़ वर्ष तक जो है वो गायत्री पे रिसर्च करते रहे, तो भी खत्म नहीं हुआ था। पर तब तक हम्म, उनका ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म ऋषि तत्व जो है वो जागृत हो गया था। सो दैट्स व्हाई ही ही वाज लाइक कि भाई वो एक प्राण की फिनोमिनल फॉर्म ही खुद बन गए थे, ये मतलब है। तो अब सेकंड पार्ट करते हैं। अब इसमें ध्यान क्या रखना है आपको, आपके भीतर आपको विश्वामित्र ऋषि को, वशिष्ठ ऋषि को, आपका ब्रह्मा जी को, शुक्राचार्य को, बृहस्पति को, इन सब ने गायत्री को शाप दिया था। इन सब का शाप का विमोचन हो, मतलब कि गायत्री की नॉलेज जो है वो कॉन्फिडेंशियल थी। इन ऋषियों का नाम बोलने के बाद वो जो कॉन्फिडेंशियल पार्ट है उसकी एक्सेस आपको हो जाए। जी। सो दैट शाप का मतलब ये होता है, शाप और श्राप हम्म, में फर्क होता है। श्राप जी। इज कर्सिंग समबडी, शाप इज हम्म, पुटिंग अ साउंड लॉक, लॉक। कि हम्म, जब तक आप वो कमांड नहीं बोलोगे तब तक वो इन्वोक नहीं होगा। तो आप मन ही मन जो है इस तरह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं इन सारे ऋषियों से कि मुझे वो डिवाइन नॉलेज जो है गायत्री महामृत्युंजय की, उसमें मुझे भी एक्सेस मिल जाए, ऐसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप मन ही मन। जी। चलिए शुरू करते हैं। अंजज्ञत्वमहलशक्षरीक्ष अंजज्ञत्वमहलशक्षरीक्षि अंजज्ञत्वमहलशक्षरीषु अंजज्ञत्वमहलशक्षरी श्री अंजज्ञत्वमहलशक्षरीक्षा अंजज्ञत्वमहलशक्षरीक्षि अंजज्ञत्वमहलशक्षरीषे अंजज्ञत्वमहलशक्षरीषो अंजज्ञत्वमहलशक्षरीक्षम अंजज्ञत्वमहलशक्षरीषः अंजज्ञत्वमहलशक्षरीक्षः अंजज्ञत्वमहलशक्षरीषय अंजज्ञत्वमहलशक्षरीक्ष्व अंजज्ञत्वमहलशक्षरीक्षर अंजज्ञत्वमहलशक्षरीक्षग अंजज्ञत्वमहलशक्षरी षट् अंजज्ञत्वमहलशक्षरी षट् अंजज्ञत्वमहलशक्षरी षण् अंजज्ञत्वमहलशक्षरी शत अंजज्ञत्वमहलशक्षरी षद् अंजज्ञत्वमहलशक्षरी क्षध अंजज्ञत्वमहलशक्षरी शन
अंजगत्व महलशक्षरी शप अंजगत्व महलशक्षरीशम अंजगत्व महलशक्षरीक्ष अंजगत्व महलशक्षरीक्षि अंजगत्व महलशक्षरीक्षु अंजगत्व महलशक्षरीक्षरी अंजगत्व महलशक्षरीक्षा अंजगत्व महलशक्षरीक्षि अंजगत्व महलशक्षरीक्षे अंजगत्व महलशक्षरीक्षो अंजगत्व महलशक्षरीशः श अंजगत्व महलशक्षरीक्षः अंजगत्व महलशक्षरीक्षः अंजगत्व महलशक्षरीक्षय अंजगत्व महलशक्षरीक्ष्व अंजगत्व महलशक्षरीक्ष्र अंजगत्व महलशक्षरी शग अंजगत्व महलशक्षरी शच अंजगत्व महलशक्षरी षट अंजगत्व महलशक्षणी षण अंजगत्व महलशक्षरी शत अंजगत्व महलशक्षरी शद अंजगत्व महलशक्षरी शद अंजगत्व महलशक्षरी शन अंजगत्व महलशक्षरी शद अंजगत्व महलशक्षरी शन अंजगत्व महलशक्षरी क्षप अंजगत्व महलशक्षरी क्षम अंजगत्व। जी। तो इस टाइम ऐसा लगा कि मतलब इस डोमेन से और को एक दूसरे डोमेन पे मतलब जा मतलब लेके कोई मतलब जा रही है, मतलब जैसे पता चल रहा है। और हम्म। वहां पे मतलब जो मतलब क्लाउड भी नहीं है, वो समथिंग लाइक फॉग, बट इट इज नॉट वाइट, इट इज लाइक लाइट ऑरेंज, लाइक दैट टाइप, and it is so lively that it is we can able to touch that, and it has life inside it. इट हैज लाइफ, दैट It- इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेस। गायत्री महामृत्युंजय दोनों जैसे जुड़ते हैं, इट हैज लाइफ, ये पॉइंट है। एंड आप घर में जो है वो तुलसी के पौधे के साथ में भांग का पौधा लगा दीजिए, तो और उसकी जैसे तुलसी की पूजा करते हैं ऐसी तुलसी और भांग की साथ साथ पूजा करना शुरू करिए। और जैसे उसके तुलसी के पत्ते आप मुंह में डालते हैं, ऐसी भांग का छोटा सा पत्ता, जितना तुलसी का छोटा पत्ता होता है उतना ही मुंह में डाल के आप जब रोज इस तरह से पूजा करते हैं, तो आपको पता चलता है कि आपकी जो शरीर के भीतर की जठराग्नि है वो भी जागृत हो जाती है। तो तुलसी गायत्री माँ का स्वरूप है, और भांग जो है वो महामृत्युंजय का स्वरूप है। भांग के अंदर सबसे बड़ी विशेषता ये होती है, उसका इंग्लिश का नाम होता है कैनबिस सटिवा। तो कैनबिस सटिवा की सबसे बड़ी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि वो भूख को जागृत करता है। हमारे यहाँ आयुर्वेद में सबसे बड़ा रोग अगर कोई माना गया है तो वो जठराग्नि का मंदाग्नि में कन्वर्ट हो जाना। तो जो बच्चों में आप देखते हैं कि वो भूख का इशू हो गया है, कुछ खाते ही नहीं है, जी। वो हम्म। जैसे जैसे वो थोड़ा थोड़ा वो भांग का पत्ता जो है जब हम देते हैं तो उनके भीतर जो है वो जठराग्नि प्रबल रहती है। तो वो बस वो बच्चे जो हैं जब इस प्रक्रिया से डेवलप किए जाते हैं तो उनका भूख बड़ा फिनोमिनली ग्रो कर जाता है। और भूख फिनोमिनली ग्रो हो और आप बच्चों को खूब कस के एक्सरसाइज कराइए कि लगाओ हम्म। 1000 दंड बैठक, तो आप देखिए कि जो बच्चों की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी होती है।
मतलब हम लोग ना, मतलब स्ट्रक्चरली पूरे के पूरे बिगड़ गए। अदरवाइज हमारे यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज था वो दंड बैठक था, मसल्स नहीं थे। हम्म। तो जब आप उसको देखते हैं तो वो वाला पार्ट जो है वो वैसा ही आता है। बच्चों के जब दंड बैठक लगाते हैं तो उनके लेग्स और जो बेल्ट रीजन है वो स्ट्रांग होता है। हम्म। तो पहले क्या होता था, पहले लोग हॉर्स राइडिंग करते थे या हाथी के ऊपर चलते थे, तो वो उतनी देर चलते थे तो उनका जो है बिलो नेवल रीजन जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता था। सो एज अ रिजल्ट दे वर वेरी स्ट्रांग इन टर्म्स ऑफ जो मतलब प्रोजेनी है या एक्सक्रीटरी सिस्टम है, वो दोनों उनके बहुत स्ट्रांग होते थे। अब वो होता ही नहीं है बच्चों का स्ट्रांग जरा सा भी। तो बहुत सारी चीजें हैं, बट ये है कि इट इज ए गुड प्रोसेस जो इन्वोक हो रहा है अपने आप ही। तो उसके इन्वोकेशन की वजह से जो है नोबडी फील्स द डिफिकल्टी। अब ये तो आपको मैंने प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया ना, इट हैज लाइफ। ये किसी को ये लाइफ समझाना जो है वो बड़ा मुश्किल काम होता है। बट जब मैं इस बीज मंत्र को इस तरीके से इस ऑर्डर में अंदर ही अंदर चैंट करता हूँ, एक रिदम में डालता हूँ, और फिर उस रिदम की कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस करता हूँ, तो मेरे भीतर गायत्री और महामृत्युंजय जागृत हो जाते हैं। सो आई बिकम अ डिवाइन हीलर। जब मैं इसकी आपको जो है वो वीडियो रिकॉर्डिंग वो इतनी सी बाइट दूंगा, उसको आपने बार हम्म। बार सुनना है, बार बार सुन के मतलब वो सबकी हीलिंग करनी है। सो यू विल आइडेंटिफाई कि हीलिंग में एक टाइम डोमेन है। तो ये जो हम्म। गायत्री महामृत्युंजय जो हैं, इनसे टाइम की डोमेन में जाके परमिशन लेनी है। तब आपको ये पता चलेगा कि जब मैं किसी की हीलिंग कर रही हूं तो वो कितने टाइम में जाके वो हीलिंग सक्सेसफुल होगी। हम्म। तो जैसे आप मेरे से कल फीडबैक ले रहे थे, तो मैं भी हर एक स्टेप्स को आइडेंटिफाई कर रहा था, बिकॉज प्रोसेस जो है वैसे ही है जैसे 9 मंथ प्रेगनेंसी का है। कोई भी चीज स्टार्ट हम्म। कहीं से भी हो, मतलब उसका स्टार्टिंग हम्म। पॉइंट हमें पता चलता है कि लेट्स से पीरियड जब बंद हो गए तब प्रेगनेंसी इनिशिएट हुई। बट प्रेगनेंसी तो उससे पहले शुरू हो जाती है, और उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो उसके 9 महीने बाद आता है। तो कितना डिफरेंट होगा इस बात को आइडेंटिफाई करना कि कौन सी चीज कितने टाइम में पकेगी। और हर चीज का टाइम फर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल डिजीज हम्म। है, डिजीज का कम होना इंस्टेंट हो सकता है, उसके पैरामीटर हम्म। ग्रो ना करें वो इंस्टेंट हो सकता है। लेकिन कितने टाइम तक उसकी हीलिंग चलेगी कि हम्म। डिजीज पैटर्न ही ग्रो होना बंद हो जाए, तो उसमें तो मेहनत लगेगी ना। हम्म। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये जो अप्रोच है इसको आप कितने डीपली डेवलप करते हैं। तो जैसे गायत्री महामृत्युंजय मंत्र बने हुए हैं, ऐसे शिव के, शक्ति के, विष्णु के, लक्ष्मी के, सबके मंत्रों को हम आइडेंटिफाई करेंगे और फिर इस तरह से डिकोड करेंगे, फिर उनका बीज मंत्र बनाएंगे, फिर उसकी चैंटिंग करेंगे, तब वो फिनोमिनल एनर्जीज जनरेट होंगी। हम्म। ये मतलब है। सर और एक बार बताए, जो टाइम डोमेन आप बोले कि गायत्री महामृत्युंजय देखिए, रिलेटेड टाइम मेरा मेरा डोमेन। मतलब सिर्फ कहने का ये है, जब हम किसी चीज की हीलिंग करते हैं तो हमारे हम्म। को अपनी लंबिकाग्र चक्र से ये पूछना चाहिए कि जी। ये हीलिंग कितने टाइम चलेगी, कितने टाइम में रिजल्ट आ जाएगा। तो वो सिंबॉलिकली कोई एक तरीका आपको ऐसा बता देंगे जो आप ऑब्जर्व करेंगे कि हाँ, मैंने जो ये हीलिंग कर रही हूँ ये कितने टाइम में आएगी। हम्म। मतलब जी। इमेजिन करिए एक सिचुएशन कि मेरे पास जो है 10, 20, 50, 100 करोड़ रुपए हैं। तो क्या मैं रोज के रोज क्लास लेकर बैठूंगा, या क्या मेरे रिसर्च करने का एस्पेक्ट होगा। तो कहीं ना कहीं मेरा बिहेवियर पैटर्न ही ऐसा होगा कि मैं उस डिवाइन वेल्थ को जनरेट ही नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा पर्पस कुछ और है आज की तारीख में, और मैं अपना ऐश करने वाले माइंडसेट में आ जाऊं। ये हो सकता है मेरे अंदर ही कमी हो ना। तो जो व्यक्ति को धन कमाना हो उसका चिंतन कैसा होना चाहिए। अब मेरा जो चिंतन है
वो धन कमाने के तौर पे ही विपरीत चिंतन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर एक हीलिंग से लाभ हो जाए, आप दूसरी हीलिंग ही नहीं लोगे। तो मेरा माइंडसेट ये है कि एक ही हीलिंग दो ना, फिर दो हीलिंग देने की जरूरत क्या है। बट अगर मुझे धन हम्म कमाने के हिसाब से देखना है, तो मेरे को ये ऑब्जर्व करना होगा कि आप कॉन्टिन्यूसली पेन में ही रहो। क्योंकि जब तक आप पेन में रहोगे तब तक मैं हीलिंग करता रहूंगा, तब तक मुझे पैसा मिलता रहेगा। तो पैसा मांगने वाला जो एटीट्यूड है, मेरा बिहेवियर पैटर्न उससे विपरीत हो गया ना। जी। तो ऐसे करके, जैसे मैंने बोला था ना, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जो है वो वेल वोवन है। ऊपर वाले ने हम्म जब पैकेजिंग करी है तो उसको पता है कि क्या चीज सही है क्या गलत है, कब कौन सी वीकनेस स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाएगी, कब कौन सी स्ट्रेंथ वीकनेस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उसने हर चीज में हर एस्पेक्ट को स्टडी करा है। तो इंस्टेड ऑफ कि हम प्रोसेस को रिपेयर करें, हम ये पूछे लंबिकाग्र चक्र में, ये इस प्रकार हम्म से हीलिंग हमें कब तक करनी है, सो दैट कि डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स अटेन हो। अब डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव क्या हम्म है? अ डायबिटीज फ्री नेशन। सो डायबिटीज फ्री नेशन के लिए मेरे कितने एक्शन जो हैं उससे कनेक्टेड है। जी। तो लंबिकाग्र चक्र आपको ये बताएगा कि इसमें जो भी हीलिंग कर रहे हैं, जो हीलिंग में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, वो कब तक और कैसे चलेगी। अभी हमने एक मॉडल लिया राम का, और राम की हम्म सेना का डिस्क्रिप्शन लेकर चले। बट वही चीज हम्म अगर मुझे कृष्ण पे करनी हो, तो कृष्ण के पास हम्म ये वेरिएंट्स ही डिफरेंट थे। राम के जी। पास हनुमान था, जामवंत था, ऐसे करके बहुत सारे लोग थे। हम्म उनके अपने हम्म पिताजी का मंत्रिमंडल था। कृष्ण में तो ये कोई चीज ही नहीं थी। तो हम्म पूरे मॉडल में क्या चीज चेंज करें? क्या हम सिर्फ राम का नाम थोड़ी देर के लिए कृष्ण कर दें और फिर वो पूरे मॉडल की हीलिंग करें, तो क्या वो फास्ट एक्टिंग होगा? वो बहुत सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं ना। जैसे मैंने आपको बोला कि भाई वशिष्ठ ऋषि जो हैं, वो ऐसे थे कि उन्होंने जो है वो त्रेता का द्वापर, द्वापर का त्रेता कर दिया था। तो हमारे यहाँ टेक्स्ट में बहुत सारी एम्बिगिटीज है, उनको कैसे उलटना पलटना है, सो दैट कि हम एक फास्ट सॉल्यूशन ले आए। जी। तो जब हम एक एक चीज को ध्यान करके मेजर्ड इफेक्ट में उसको डालेंगे, और फिर सबसे बड़ी बात क्या आती है, आप एफर्ट कर सकते हो। रिजल्ट हम्म आपके कंट्रोल में नहीं है। हम्म रिजल्ट थर्ड एंटिटी, मतलब वो जो तौर्य त्रिक के महालक्ष्मी है उसके हाथ में है। आप मांग कुछ भी हम्म सकते हो। तो मांगने का तरीका कितना राइटफुल है, उस पर भी तो चीजें डिपेंड करेंगी ना। हम्म, तो जी। बहुत सारी चीजें हैं। तो ये नहीं कभी सोचना चाहिए कि मतलब मैं जो कर रहा हूँ उसमें रिजल्ट है भी या नहीं है। अप्रोच ठीक है ना, तो उसको करते जाइए, उस पर मत डाउट करिए। उस पर रेस्ट्रिक्शन अगर आप डालेंगे तो वो रेस्ट्रिक्शन उस डिवाइन पर जा रही है एक्चुअली। ये बड़ा हम्म एक टिपिकल सा पार्ट है। मैं हम्म अगर आरती को बोलूंगा मेरी हीलिंग कर दो, वो इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। मैं आपको बोल रहा हूँ वो इफेक्टिव हो रही है। ऐसा नहीं कि आपकी कॉम्पिटेंसी और आरती की कॉम्पिटेंसी में कोई फर्क है। हम्म हम अपने लिए हीलिंग मांग रहे हैं, वो एक अलग अप्रोच हो गई। दूसरा कोई हमारे लिए हित चिंतन कर रहा है, वो अलग अप्रोच हो गई। हम जी। दूसरे के काम ज्यादा जल्दी बना सकते हैं बनिस्बत अपने काम बनाने के। हम्म ठीक है ना? तो इसको आप ऐसे मानिए कि जैसे आपके हस्बैंड कहीं जाते हैं किसी एक थर्ड बंदे के यहाँ, और आपके बारे में बहुत तारीफ करते हैं, और एक वो तारीफ आपके मुंह पे कर रहे हैं। अब आपको थर्ड पार्टी से पता चलता है, अरे भाई क्या जादू कर रखा है, वो तो तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा था कि ये ऐसी है, ऐसी ऐसी बड़ी अच्छी अच्छी चीजें बोल रहा था। नाउ दिस विल गिव यू मोर हैप्पीनेस कंपेयर टू somebody प्रेजिंग यू ऑन योर फेस। तो उसी तरह से जब आप मेरी हीलिंग करते हैं और मैं मेरी हीलिंग नहीं कर रहा, द चांसेस ऑफ
faster acceptance of the prayers will happen जी। कंपेयर टू अ सिचुएशन जहां पर कि मैं खुद ही अपने लिए मांग रहा हूं। हम्म। इसलिए आप जी। अपने काम को इवेल्युएट करके और उसको करते चले जाइए, बस हो गया काम, इतना ही पार्ट है। ठीक है जी। हम्म। चलिए जी, तो इसको यहीं पे करते हैं वाइंड अप। अब ये हीलिंग वाले लोग जी। आने शुरू हो गए यहाँ पे। 11 बजे जी का ठीक टाइम है। दे रखा है ना उनको, सो दैट वे मैं इतने आरती करूँ। पर ये इसकी मैं बाइट जब शेयर करूंगा ना, आप इसको 2-4 बार करिएगा, ये बहुत अच्छी एनर्जी आपके अंदर इन्वोक करेगा। इट विल एक्चुअली, गायत्री महामृत्युंजय जिस्ट है, ऐसा मान लीजिए। हीलिंग हम्म। की फ्रेटर्निटी शुरू ही इन दोनों से होती है। या तो इन दोनों से होगी, या धन्वंतरी लक्ष्मी से होगी, या फिर हम्म। मतलब ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन मेरे भीतर अगर कंप्लीटली इन्वोक हो जाता है तो इट इज ए हम्म। बिग अचीवमेंट। एंड जो कुछ हम्म। भी पहले हम कर रहे हैं उसको जोड़ते रहिएगा, उसको छोड़िएगा नहीं। हम्म। तो जैसे महालक्ष्मी इंपॉर्टेंट है और महालक्ष्मी के पैर इंपॉर्टेंट है, तो आप पैर हम्म। को छोड़ के महालक्ष्मी को देखेंगे तो वो इनकम्प्लीट होगी। तो छोटे छोटे जितने भी पार्ट्स जुड़ते रहे जा रहे हैं एक बड़ी पिक्चर के हिसाब से, इट विल हम्म। मेक यू अ बिग कंट्रोलर इन द डेज टू कम। तो हीलिंग करिए, शर्तें मत रखिए। मैं तो भगवान के साथ शर्तों के बहुत सख्त खिलाफ हम्म। हूँ। मेरे को तो जी। ढंग से ना वो माला का गिनना भी पसंद नहीं है। वो जितनी देर मर्जी मन से लगे उतनी देर, बट हम्म। माला करने के नियम से थोड़ा क्वांटिटी अच्छी होती है, थोड़ा मन को बांधने में आसानी होती है। वो दैट वे इट इज गुड। तो इसलिए वो हम्म। क्या कहते हैं, सपने देखिए, सपने पूरे होने की शर्तें मत रखिए। तो आप अगर जी। मेरा अच्छा सोच रहे हैं तो अच्छा ही होगा, खराब होगा ही नहीं। बाय डिफॉल्ट इट इज लाइक दैट। बट ट्राई टू आस्क फॉर कि ये कब तक हो जाएगा, तो एक हम्म। आइडिया हो जाएगा। जैसे मेरी सारी चीजें मुझे पता है, एवरीथिंग इज टेकिंग अ बेबी स्टेप। मैं तो नंदी का कल आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया था, बट आई एम ऑब्जर्विंग कि हम्म। एवरीवेयर देर आर सम गुड बेबी स्टेप्स विच आर बीइंग टेकन। बट फाइनली चीज के मैच्योर होने में कितना टाइम लगेगा, ओ दैट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड एक्यूरेटली। प्रोबेबल टाइम्स कहे जा सकते हैं कि जैसे ये सितंबर का मैं देख रहा था कि ये दोनों एक्लिप्स का जो पीरियड है, इस टाइम हम्म। फ्रेम में जो है वो रिजल्ट्स का पता चलना चाहिए। मतलब एनी मोमेंट हो सकता है, आज ही वो खबर आ जाए कि हाँ भाई एक पार्ट हो गया फंडिंग से रिलेटेड। हम्म। आज ही जैसे कैरिन का 12 बजे सेशन है, उसने पूरी लंबी चौड़ी शर्तें लगा के भेज रखा है। वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए, हमारा टेक्नीशियंस का नाम कहीं डिक्लेयर नहीं होना चाहिए, ऑल दैट। तो बोले इफ यू एग्री फॉर ऑल दिस तो आई डोंट माइंड टेकिंग अ सेशन टुडे। वो पूरे अपने स्टाफ के साथ में कर रही है, कोई पेशेंट डिटेल वगैरह वो नहीं शेयर होनी चाहिए। सो जैसे नॉर्मल हम्म। यूएस या कहीं वहां पर जो प्रोटोकॉल्स होते हैं जी। उसी तरह से है। देर इज हम्म। नथिंग डिफरेंट। हम्म। ठीक है जी, चलिए फिर जी। रात को कनेक्ट थैंक यू। करते हैं। थैंक यू मैम। नमस्ते। नमस्कार।